का प्रकाश हुआ। तो इस प्रकार से इन पंथों को अगर रोकना चाहते हो हमें केवल और केवल वेद मत पर आना पड़ेगा। सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना होगा और उसके स्वीकार किए बिना ये उपासना पद्धति है बिन वो चल रही है, उससे वेद मत जो है बिखराव की ओर जाता है और मत से मतवाद खड़ा होता है। जिन्हें हम धर्म कहने लगे, आज बौद्ध को धर्म कहा जाता है, इस्लाम को धर्म कहा जाता है, ईसाईयत को धर्म कहा जाता है, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो मत पंथ हैं, वो रास्ते हैं और वैदिक सिद्धांत में जो है उनका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म ग्रंथ वेद है। तो वेद की आज्ञा मान करके हम चलें और इस पर आएंगे तो ये पंथ रोका जा सकता है। रहा उपासना पद्धति का सवाल, परमात्मा एक है तो उसकी उपासना पद्धति भिन्न क्यों? परमात्मा के नाम पर हमें एक होना चाहिए, लेकिन हम परमात्मा के नाम पर ही बटे हुए हैं। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा। संत रविदास सुने, जिस समय वो दिल्ली में आए और सिकंदर लोधी ने उनको देखा और पता चला कि ये अपने यहाँ उसका प्रचार करते हैं, हिंदुओं का प्रचार करते हैं, तो उस समय उनको बुलवाया गया और बुला करके कहा कि आप हिंदुओं में हैं, आपको चमार कहते हैं, अछूत कहते हैं, आप इस्लाम में आइए, इस्लाम स्वीकार कीजिए और कुरान पढ़िए। लेकिन संत रविदास ने ना वेद पढ़ा था ना संस्कृत पढ़ी थी, लेकिन कोई तात्विक ज्ञान था, जो परमात्मिक ज्ञान था, जो पहले से संस्कार थे। उन्होंने सिकंदर लोधी को जवाब देते हुए कहा था कि मैं इस्लाम में आकर के तो मुझे मनुष्य जन्म भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम गाय जैसे उपकारी पशु को मार करके खा जाते हो। तो इसीलिए उन्होंने एक बात कही थी अपने टूटे फूटे शब्दों में, वहां उन्होंने कहा था कि वेद ही धर्म, वेद ही कर्म, वेद ही पूर्ण सत्य ज्ञान, और वेद जैसे पवित्र ज्ञान को तजकर मैं जो पढ़ूं कुरान। तो एक दूसरी बात यह है, उन्होंने फिर कहा कि मुझे लोग चमार कहते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तो सारे प्राणी चमार दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये व्यवस्था है, लेकिन मुझे सब प्राणियों में चमार दिखाई देते हैं। जैसे चमड़ी, मैं से मांस, आ से अस्थि, रा से रक्त, जिस प्राणी में ना हो वो अपने आप को चमार ना कहे। बात से सलामत मैं अपने उससे नहीं हट सकता। इसलिए उनकी एक कहावत भी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसीलिए वेदोक्त रीति हमारी जो है अनेक महापुरुषों ने उसको जीवित रखा है। और अपने मैं कहता हूँ पौराणिक ब्राह्मणों को भी ऋषि दयान ने सत्याग्रह प्रकाश में उनकी प्रशंसा की है कि संकल्प पाठ के द्वारा आज तक उस रीति को हमारे जो पौराणिक पंडित हैं वो उसे बनाए रखने में आज तक सक्षम हैं। इसलिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 1,98,08,53,125 वर्ष आज हम बरत रहे हैं। ब्रह्मा से लेकर के अगर कोई गिनता न आता, अगर ये ब्राह्मण छोड़ देते, इस संकल्प पाठ को करना छोड़ देते, तो ये विद्या हम तक नहीं आती, और ये विद्या नहीं आती तो आज हम इसका चर्चा कैसे करते। इसीलिए वेद ज्ञान के द्वारा हम इन मत पंथों को रोक सकते हैं और इन मत पंथों को रोक करके हम अपने जो है वर्तमान प्रणाली में भी जो है भारत को संगठित और सशक्त बना सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमें मुसलमानों से समस्या नहीं है, हमें ईसाइयों से भी समस्या नहीं है। ये मेरे हिंदू भाई अगर वेद मत पर एक हो जाएं और घोषणा कर दें कि सत्य सनातन वैदिक धर्म का ग्रंथ वेद है और हम वेद के अनुसार अपनी मान्यताओं को लागू करते हैं। आप ठीक है मूर्ति के सामने बैठ करके आप संध्या करिए, उपासना करिए। अरे इन मंदिरों में साधु संत बैठे हैं, आपके मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। यहाँ भांग पी जाती है, धतूरा चढ़ाया जाता है, ये कोई सनातन का अंग है? और सनातन लचरा हो गया था। महर्षि दयानंद ने आकर के उन हड्डियों को संस्कार और वेद के संस्कारों से उससे सींचा है, उनको सशक्त किया है। जो लोग आज समाज को हिंदुओं का विरोधी मानते हैं, मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ, राजीव सरकार में 9 मंदिर कश्मीर में टूटे थे, कोई सनातन धर्मी नेता नहीं बोला। हमारे आनंद बोस सरस्वती शारदे सिंह आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान धरना दिया और धरना देकर के कहा कि ये 9 मंदिर 1 महीने के अंदर अंदर शुरुआत हो जानी चाहिए, नहीं तो हम संसद का घेराव करेंगे और संसद में आग लगा देंगे। ये हिम्मत स्वामी आनंद बोस जी की थी। खड़े होकर के राजीव गांधी सरकार ने 9 मंदिर स्थापित कराए, जबकि आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं करता, लेकिन अपने किसी मंदिर को तोड़ता हुआ भी हम नहीं देख सकते। ये हमारी प्रतिज्ञा है। और इस्लाम, ईसाईयत या कोई भी धर्मी आकर के अगर सत्य सनातन वैदिक धर्म पर, चाहे वो पुराणों की शिक्षा हो चाहे किसी प्रकार की भी हो, उसका निराकरण करने में भी हम समर्थ हैं। हम उसका जवाब देने को भी तैयार हैं। हम अपने भाइयों को किसी प्रकार से कमजोर नहीं पड़ने देंगे। लेकिन मेरा कहना आपसे निवेदन इतना है कि आप
मंदिरों में वेद पाठ शुरू करवाइए, वेद रखिए। मंदिरों में कहीं वेद दिखाई नहीं देते। मैं कहीं जाता हूँ कहीं वेद नहीं देते। एक हमारे नोएडा में आए आचार्य वेद व्यास कथा सुना रहे थे। उन्होंने क्वेश्चन करने हजारों लोग थे कि बताओ हमारा धर्म क्या है। किसी ने कहा मार्कंडेय पुराण है, किसी ने कहा गीता है, किसी ने कहा महाभारत है, किसी ने कहा रामायण है, किसी ने कहा दुर्गा सप्तशती है। अनेक बात कही, लेकिन या अंत में उस व्यास जी ने कहा कि बताओ जब तो आपको अपना नहीं पता है तो आप अपने रास्ते को कैसे चुनोगे, कहाँ जाना है, कैसे निरीक्षण करोगे। इसीलिए उन्होंने कहा हमारा धर्म ग्रंथ है। मैंने उस व्यास को नहीं पढ़ाया था, वो भागवत करने आए थे। 1 मिनट अवशिष्ट बचा है। मैंने उस व्यास जी को नहीं पढ़ाया था और ना मैं वहां था। जिन्होंने मुझे आकर के बताया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम व्यास जी ने उस गद्दी पे बैठ के भागवत पुराण सुनाने वाले ने वेद का नाम तो लिया। तो मेरा आप सभी धर्माचार्यों से निवेदन है, महर्षि सिद्धांत जी ने यही कहा था कि हम धर्माचार्य सब मिल बैठ करके विचार करें और सत्य का अनुसंधान करें। इस पर ऋषिदान ने दिल्ली में दरबार बुलाया जिसमें उन्होंने सब धर्माचार्य बुलाए थे और सभी से बुला करके गोष्ठी रखी थी कि जब ईश्वर एक है और हमारा धर्म ग्रंथ एक है वेद, तो हम सत्य सनातन वैदिक धर्म की मान्यताओं पर एक क्यों नहीं होते। हम एक मत हो जाएं तो सारा राष्ट्र प्रगति की ओर जा सकता है, सारा विश्व जो है हमारे पीछे चलेगा और हम विश्व को फिर से दिशा देने वाले बनेंगे। अंत में अपनी बात कह के चलता हूँ। स्वामी दर्शनानंद जी ने जो है, स्वामी दयानंद जी का केवल धार्मिक आंदोलन या इस पर ही वो नहीं था विचार चिंतन, उनका चिंतन यहाँ भी था। उस समय थर्मोनॉमी की टेक्नोलॉजी जो उपाध्याय जी भी कह रहे थे, ये बेटियां उसको बताने में सक्षम नहीं थी। मैं बता रहा हूँ, आप हमें उस प्रकार से धन दीजिए, हम वेद से आपको शोध करके दिखाएंगे, वेद से विमान बना कर दिखाएंगे और वेद से अनुशोध करके दिखाएंगे। मैंने